हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके हिस्ट्री के पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और दोस्तों चैनल के हर अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए बता रहा हूँ, जो कि दोस्तों 30 नंबरों का होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध का विवरण दीजिए। भारत के इतिहास में इसका महत्व बताइए। इस युद्ध में बाबर की विजय के क्या कारण थे। अथवा दोस्तों ये क्वेश्चन इस नाम से भी आ सकता है, पानीपत के प्रथम युद्ध की विवेचना कीजिए एवं उसमें बाबर की सफलता के कारणों का परीक्षण कीजिए। कि दोस्तों ये इस नाम से भी आ सकता है, पानीपत के प्रथम युद्ध का वर्णन करते हुए उसके परिणाम और महत्व का मूल्यांकन कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर ये है, पानीपत का प्रथम युद्ध। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर नवंबर 1525 में विशेष सैनिक तैयारियों के साथ भारत की ओर चल पड़ा। इस समय उसके पास 25,000 अश्वारोही और 700 तोपें थी। उसने शीघ्रता से सिंधु नदी को पार किया और पंजाब जा पहुंचा। इसी तरह दोस्तों आप पढ़ सकते हो, मैं आपके सामने पूरा आंसर लेकर आया हूं और आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 नंबर का ये क्वेश्चन दोस्तों आएगा। इसके बाद दोस्तों इस क्वेश्चन में पानीपत के युद्ध का परिणाम है। यह युद्ध भारत के इतिहास का निर्णायक तथा महत्वपूर्ण युद्ध था। इस युद्ध के निम्नलिखित प्रभावशाली परिणाम हुए। निर्णायक युद्ध, लोधी वंश का अंत, अफगानों में उत्साह की भावना का उदय, बाबर को अपार धन की प्राप्ति, बाबर की कठिनाइयों का अंत, एक नवीन राजवंश की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। तो आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। इस युद्ध का सबसे निर्णायक परिणाम यह रहा कि दिल्ली सल्तनत के शासन का अंत हो गया। दोस्तों पानीपत के युद्ध में बाबर की सफलता के क्या कारण थे। पहला कारण था दोस्तों इब्राहिम लोदी का अमीरों के साथ कठोर द्रव्य व्यवहार। दूसरा कारण था अफगानों की असंगठित तथा अव्यवस्थित सेना। तीसरा कारण था इब्राहिम की सैनिक अयोग्यता तथा अनुभवहीनता। और चौथा कारण था दोस्तों अफगान सेना में तोपखानों का अभाव। तो आप दोस्तों ये क्वेश्चन याद कर लीजिए। अब दोस्तों दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए बता रहा हूँ, जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 30 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, शाहजहाँ के चरित्र एवं व्यक्तित्व का मूल्यांकन कीजिए। अथवा शाहजहाँ का शासनकाल स्वर्ग युग के नाम से जाना जाता है, क्या आप इससे सहमत हैं। अथवा दोस्तों ये 3-4 तरीक़ों से लिखा हुआ क्वेश्चन है, ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपका इसका आंसर ये है, मुग़ल सम्राटों में शाहजहाँ का विशिष्ट स्थान है। उसका युग मुग़लकालीन ऐश्वर्य का युग था। शाहजहाँ का जन्म 5 फरवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। उसके बचपन का नाम खुर्रम था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह नूरजहाँ की भतीजी अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जो मुमताज़ महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। दोस्तों आप देख सकते हो शाहजहाँ के शासनकाल की उपलब्धियाँ। शाहजहाँ का शासनकाल मुग़ल काल का स्वर्ग युग था। आगे है दोस्तों उत्कृष्ट शासन प्रबंध। शाहजहाँ उच्च कोटि का शासन प्रबंधक था। उसने जनता पर सम्राट के रूप में नहीं बल्कि पिता के रूप में शासन किया। और आप देख सकते हो दोस्तों दूसरा है आर्थिक संपन्नता, साहित्यिक उन्नति, ललित कलाएं। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। आगे है दोस्तों स्थापत्य कला। और फिर दोस्तों है शाहजहाँ के चरित्र एवं व्यक्तित्व का मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें दोस्तों है परिवार प्रेमी, महत्वाकांक्षी शासक, योग्य सैनिक तथा कुशल सेनानायक। नंबर 4 है न्यायप्रिय। शाहजहाँ अत्यंत न्यायप्रिय शासक था। वह प्रजा को अपनी संतान के समान मानता था और उसके साथ सद्व्यवहार करता था। कुछ दोस्तों ये भी हैं। 5वां है कला प्रेमी। छठा साहित्य प्रेमी, धार्मिक उदारता, चारित्रिक दोष। अब दोस्तों बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की, तो इसमें से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 12.5 नंबर के चारों क्वेश्चन होंगे। तो हम आपको बता दें, पहला क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट ये करना है, बाबरनामा तुजुक ए बाबरी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस क्वेश्चन का आंसर है तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा है। बाबर की मूल व आत्मकथा अब तुर्की भाषा में है। बाबर के काल के बारे में जानने के लिए बाबरनामा प्रमाणिक ऐतिहासिक स्रोत है। इस तरीके से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम आपको बता रहे हैं, पानीपत के प्रथम युद्ध का क्या महत्व है, या
पानीपत के प्रथम युद्ध के परिणामों का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी तथा बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। बाबर ने तुलुगमा रणनीति अपनाई। बाबर ने प्रथम बार भारत में तोपों का प्रयोग किया। जब बाबर ने तोपों का प्रयोग किया तो शत्रु सेना में भगदड़ मच गई। और दोस्तों आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शाहजहाँकालीन वास्तुकला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा शाहजहाँ के काल में स्थापत्य कला के विकास का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है स्थापत्य कला की दृष्टि से शाहजहाँ का काल स्वर्ग युग माना जाता है। यद्यपि मुगल स्थापत्य कला का प्रारंभ अकबर ने किया था, तथापि अपनी उदार नीति के कारण शाहजहाँ ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास किया था। इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। और दोस्तों अगला चौथा क्वेश्चन आप ये याद कर लें, मुमताज़ महल के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करें तो आपसे इसमें 5 क्वेश्चन करने के लिए दिए जाएंगे। तो दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्नों में हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। आप ये क्वेश्चन याद करें, तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी गई है, अथवा बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी थी। इस क्वेश्चन को आप याद करें। निम्न में से किसने तुजुक-ए-बाबरी का अनुवाद मूल तुर्की से अंग्रेजी में किया है। और दोस्तों आप ये क्वेश्चन याद करें, हुमायूंनामा लिखी है। और ये क्वेश्चन है, शेरशाह के काल का समकालीन इतिहास किस ग्रंथ में वर्णित है। शेरशाह का जीवनीकार था। शेरशाह द्वारा चलाया गया शुद्ध चांदी का सिक्का कहलाता था। तबकात-ए-अकबरी पुस्तक किसने लिखी है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइन-ए-अकबरी के लेखक हैं। अकबरनामा की रचना की थी अबुल फजल ने, शेख फैज़ी ने, सरहिंदी ने, बदायूं ने। अकबर के विजयों का वर्णन किस ग्रंथ में है। अकबरकालीन तांबे के सिक्के को कहा जाता था। जहांगीर की आत्मकथा का नाम बताइए। और दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुंतखब उल तबारीख किसकी रचना है। और दोस्तों रमजानामा किस संस्कृत ग्रंथ का हिंदी अनुवाद है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बाबर के पिता का नाम क्या था। निम्नलिखित में से कौन बाबर का पुत्र नहीं था। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था। और पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में विजयी कौन हुआ। और दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शेरशाह सूरी गद्दी पर कब बैठा। शेर खां के नाम से जाना जाता था। शेर खां को शेर खां की उपाधि किसने दी। भारत के सम्राट के रूप में शेरशाह ने कितने वर्ष शासन किया। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये क्वेश्चन है, शाहजहाँ का वास्तविक नाम था। शाहजहाँ का राज्याभिषेक कब संपन्न हुआ। मुमताज़ महल का वास्तविक नाम क्या था। और दोस्तों शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र कौन था। शाहजहाँ के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारा शिकोह किसका पुत्र था। दारा शिकोह का पिता कौन था। शिवाजी का जन्म हुआ था कहाँ पर, शिवनेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की माता का नाम क्या था। और दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शिवाजी का जन्म हुआ था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे समर्थ गुरु रामदास। शिवाजी और मुगलों के मध्य प्रथम संघर्ष कब हुआ। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं।